भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक 13वां तथा शंखाश्च भैर्यश्च पण्वान्क गोमुखा सहसैवा बेहन्यंत स शब्दस्तुमुलो भवत भावार्थ। भीष्म पितामह के तेजस्वी शंखनाद के बाद कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। उनके प्रेरणादायक सिंहनाद को सुनते ही पूरी सेना जाग उठी और युद्ध की तैयारी में एक साथ शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल और विभिन्न प्रकार के रणवाद्य जोर जोर से बजने लगे। उनकी ध्वनि इतनी तीव्र, भारी और गगनभेदी थी कि पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि गूंज उठा। ये केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि कौरवों की एकता, शक्ति और दृढ़ संकल्प का ही सो उद्घोष था। हर योद्धा ने यह अनुभव किया कि अब युद्ध का क्षण निकट है और सभी को अपना श्रेष्ठ देना है। यह गड़गड़ाहट पांडवों के लिए स्पष्ट संदेश भी थी। कौरव सेना पूरी चेतना, शक्ति और सामूहिक ऊर्जा के साथ युद्ध में उतरने को तैयार है। अर्थ: भीष्म के उत्साहवर्धक शंखनाद के तुरंत बाद कौरव सेना के सभी रणवाद्य एक साथ बज उठते हैं। इसका अर्थ है कि युद्ध का आधिकारिक आरंभ निकट आ चुका है। यह ध्वनि सेना की मानसिक तैयारी, शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। यह दृश्य दर्शाता है कि संघर्ष से पहले ऊर्जा का संचार कितना आवश्यक है। सभी योद्धाओं का एक साथ उठ खड़ा होना शक्ति का संकेत है। ध्वनि का प्रभाव मनोबल को नई ऊंचाई पर पहुंचा देता है। युद्ध में सामूहिकता और तालमेल एक महत्वपूर्ण तत्व है। इन रणवाद्यों की ध्वनि केवल कानों में नहीं, बल्कि हृदय और चेतना में उतरकर योद्धाओं को जागृत करती है। संदेश: कठिन परिस्थितियों में एकजुटता ही सबसे बड़ी शक्ति बनती है। किसी बड़े कार्य की शुरुआत से पहले मन, शरीर और ऊर्जा का जागरण आवश्यक है। सामूहिक उत्साह और सामूहिक तैयारी किसी भी चुनौती को जीतने की क्षमता देती है। जब हम पूरी निष्ठा और मनोबल के साथ तैयार हों, तब हमारे भीतर स्थित सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको भगवद गीता के ऐसे पवित्र श्लोक और उनके भावार्थ पसंद हैं, तो हमारे चैनल भगवद गीता 31 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन गीता से ज्ञान लें और जीवन में प्रेरणा पाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।